वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फिर महंगा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 21 अगस्त के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। हुकूमत के पास 3 घंटे से भी कम वक्त बाकी। विफाकी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। नफरी को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। आईजी इस्लामाबाद दीगर आला पुलिस अफसरान के समेत शिफा अस्पताल पहुंच गए। जराये के मुताबिक शिफा अस्पताल के एक हिस्से को सब जेल करार दिया जाएगा और मुशावरत मुकम्मल होते ही चीफ कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली है। बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने की सूरत में तहरीक इंसाफ ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी थी। एतराजात दूर होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली के मामले पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए बैरिस्टर गौहर खान पर पुरुम्मीद है कि बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त हुकूमत की क्या प्लानिंग है और हिज़्बे इख्तलाफ क्या तैयारी रखती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, एक बड़ा मामला अगर ये कह दिया जाए कि एक बड़ी मुंतकली तो गलत नहीं होगा। आप ये बताएगा कि हुकूमत की क्या प्लानिंग है और हिज़्बे इख्तलाफ की क्या तैयारी है, आपके पास क्या डिटेल्स है? जी देखिए, गुज़श्ता रोज़ एक सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ से नफरी हटा दी गई थी। लेकिन आज कुछ ही देर पहले यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जो एसएसपी हैं खालिद अवान, उनके हमरा यहाँ पर पहुँचे और उनके हमरा जो थे डीआईजी हेडक्वार्टर जवाद तारिक थे और भारी नफरी जो थी वो यहाँ पर लेकर आए और जो शिफा हॉस्पिटल है इसके अंदर गए और अभी तक वहाँ मौजूद जो हुकाम है उनकी मुलाकात जो है। सिक्योरिटी ऑडिट गुज़श्ता रोज़ भी किया गया था जिसमें इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स और जेल हुकाम के लोग जो थे वो शामिल थे और जायज़ा लिया गया था उस तमाम सूरत हाल का कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर 4 गेट्स जो हैं वो फ्रंट पे हैं और 2 गेट्स जो हैं वो दोनों इतराफ पर हैं। इसी वजह से एक रास्ता जो है उसको बंद करने का भी फैसला सामने आया है। ताहम अब जो सूरत हाल है इसके मुताबिक यही लग रहा है कि कभी इम्कान है कि आज बानी पीटीआई को जो है वो इधर शिफा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है जिसमें पुलिस के तमाम हुकाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब वहाँ पर मौजूद जो पार्किंग में लॉट में खड़ी हुई गाड़ियाँ और जो रोड्स के ऊपर खड़ी हुई गाड़ियाँ थी उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और इस हवाले से जो कॉर्डन ऑफ किया गया है वो शिफा हॉस्पिटल के 3 अतराफ जो उनको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और एक आने वाला जो रास्ता है वहाँ पर बैरियर, जिनको जर्सी बैरियर कहा जाता है, वो भी रख दिए गए हैं ताकि वहाँ से गुजर गाड़ियों के आमदोरफ्त ना हो सके। जो सिक्योरिटी ऑडिट की रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि किस जगह से किन हुकाम से मुलाकात की गई रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और जेल हुकाम की, और उनकी रिपोर्ट की रोशनी में आज दोबारा जो है ये आईजी इस्लामाबाद खुद यहाँ पर आए हैं, जिनमें इनके हमरा हमजा हमायूं जो एसएसपी जो एआईजी हैं वो भी इनके हमरा हैं। ताहम अब देखना यह है कि किस वक्त तक ये तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाते हैं, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि आज 12 बजे से पहले जो डेडलाइन है उससे पहले बानी पीटीआई को यहाँ पर शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि आने और जाने वाले रास्तों पर अब मुकम्मल तौर पर जो है वो बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ से गुजर जो आमदोरफ्त है वो ना हो सके। ठीक है कमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सूरत हाल पे नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। पुलिस ने शिफा अस्पताल जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए हैं। शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब जाने वाले रास्तों पर रुकावटें रख दी गई हैं। तो आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद में इस वक्त जो सिचुएशन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द इस वक्त रुकावटें लगा दी गई हैं। बानी पीटीआई के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोन अमल करेंगे। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या सब के लिए। बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी ले जाना चाहें तो हुकूमत ताउन करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का मकसद
फैसले की तौहीन या उस पर अमल दरामद में रुकावट डालना नहीं। कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या फॉर ऑल टाइम्स टू कम है। जो मुरव्वजा कवानीन है उसमें जितने सज़ा याफ्ता लोग जेलों में हैं उन्हें इलाज की सहूलियात सरकारी अस्पतालों में मुहैया की जाती हैं। लॉ ऑफ द लैंड ये है कि अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। वकीला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वकालतनामे पर दस्तखत ना हो सके। वकील खालिद यूसुफ चौधरी कहते हैं जेल इंतजामिया ने वकालतनामा वसूल करने से इनकार कर दिया, जबकि वो कानूनी तौर पर वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के पाबंद है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त हर सूरत दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत ने 2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करना था, जो नहीं किया गया, जिसके खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। जेल हुकाम की जानिब से वकालतनामों पर दस्तखत न करवाने और कानूनी रुकावट डालने के बावजूद कल हम हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करवाना हमारी इस वक्त सबसे अव्वलीन तरजीह है और हम इस पर अमल दरामद करवा के रहेंगे। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करना संगीन गलती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्दमल, कहा इंसानी जिंदगी सियासी और कानूनी तनाज़ात से बालातर होनी चाहिए। आए बैठकर बातचीत करें, मुआमलात को तय करें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दी थी। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उन पर मुनहसर है कि वो कब तक मेज पर आते हैं। अपोजिशन के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की और जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को अच्छा इक़दाम करार दे दिया। कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। अच्छी बात है बातचीत हो ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकालें, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान 2026 एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ऐवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब आपको बताते हैं अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। कहा किसी भी मुल्क के खिलाफ ये अब तक की जाने वाली सबसे ज्यादा तबाहकुन मौशी कार्रवाई होगी। ये गैर मामूली मौशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने ईरान को सहारा देने वाले मुमालिक को भी खबरदार कर दिया। कहा जो भी मुल्क अपने मालियाती और कारोबारी इदारों या दीगर जराए से ईरान को किसी भी किस्म का सहारा देगा उसे भी इंतहाई संगीन मौशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप का कहना था ईरान अमरीकी पेशकश से फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। ईरानी बहरिया ख़त्म, फ़ज़ाइया तबाह और फ़ौजी फैक्ट्रियाँ मलबा बन चुकी हैं। ईरानी करेंसी अपनी कदर खो चुकी है। ईरान का मुआशी घेराव, अमरीका की इक्तिसादी दहशतगर्दी, नाम नेहाद इक्तिसादी फतह का दिन अमरीकी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी कर्ज़ और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं गैर मुल्की अफवाज खित्ता छोड़ दें, इससे पहले कि देर हो जाए। किसी भी गलत अंदाजे या गलत इक़दाम के गैर मामूली नताइज बरामद होंगे।
इक्तिसादी दबाव काम ना आया तो अमेरिका ईरान पर शदीद हमले शुरू कर सकता है। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन को ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से मुतालिक मंसूबों की इतलात मिली हैं। ट्रंप इंतजामिया को इतला मिली है कि आबनाए बाबुल मंदब में हौसी कशीदगी बढ़ा सकते हैं। बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले भी दोबारा शुरू हो सकते हैं। अल अरबिया के मुताबिक ट्रंप ने कशीदगी के बायस ईरान के साथ मुज़ाकरात रोकने का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को बताया है कि ईरान के साथ मुआहिदे के इम्कानात कम हैं। अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो हमारे हथियार मुख्तलिफ होंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान। कहा, हम जंगी हथियारों के शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा से ज्यादा तबाहकुन हथियार हमारे तैयार कर रहे हैं। नए मिसाइल्स में वॉर हेड्स ले जाने और ज्यादा फासले तक मार करने की सलाहियत होगी। ईरान ने हथियारों की तैयारी का अमल कभी नहीं रोका।